नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए उनके आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड में नेशनल हाईवे, रोपवे और टनल के कई काम प्रस्तावित हैं। इसको लेकर वो केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे और इन प्रस्ताव को जल्द ही केंद्र से मंजूरी दी जाएगी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर अभी मंजूरी नहीं मिली है। पवन गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, नितिन गडकरी से सीएम धामी की मुलाकात कितनी देर में हो सकती है, क्योंकि पहुंच चुके हैं नितिन गडकरी के आवास पर सीएम पुष्कर धामी? देखिए, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके साथ मुलाकात पिछले 1 घंटे से लगातार जारी है। तकरीबन 12:25 पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आधिकारिक जो आवास है 11 अकबर रोड, वहां पहुंच चुके थे और तब से लेकर वो बैठक अब तक जारी है। अब से थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी, तब जाके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम तरह की जो बातें हैं उनको मीडिया के साथ साझा करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन जैसे कि कल खुद मुख्यमंत्री ने बताया, कई सारी जो टनलों का निर्माण जो उत्तराखंड के अंदर हो रहा है उसको लेकर वो सड़क परिवहन मंत्री से बातचीत करेंगे, क्योंकि कई सारी महत्वपूर्ण रास्ते हैं उनको लेकर चर्चा उनके साथ की जानी है। इसके अलावा बाढ़ में कई सारी जगह जो है सड़क जो है बह गई है, जो मुख्य मार्ग है, चाहे वो बद्रीनाथ वाला हाईवे हो या अन्य रास्ते हो, उनको लेकर भी वो मुख्यमंत्री जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। तो ये काफी सारे मुद्दे जो है राज्य के लिए बहुत अहम है, उन सबको लेकर चर्चा की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पवन गौड़। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से बड़ी खबर है। यूकेडी के दफ्तर पर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी के पहुंचने पर हंगामा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने पार्टी दफ्तर पर काशी सिंह एरी का बोर्ड भी तोड़ दिया है और कुछ लोगों ने दफ्तर में लगे एक गेट को भी तोड़ने की कोशिश की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दफ्तर को खाली कराया है। विशाल गर्ग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विशाल, पार्टी अध्यक्ष का भी बोर्ड तोड़ डाला यहाँ पर काशी सिंह एरी जो कि अध्यक्ष हैं, और पुलिस ने दफ्तर को भी खाली कराया है। हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है तस्वीरों के जरिए भी। अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या अपडेट? देखिए, आज काशी सिंह एरी जो है, जो कि केंद्रीय यूकेडी के, वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड में उनका दौरा है और ऐसे में यहाँ पर जो लगातार अधिवेशन है उसका कराया जाना था, और ऐसे में जो पार्टी के निष्कासित लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, वो इसके नेतृत्व कर रहे थे, जो कि पार्टी के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। और ऐसे में पार्टी के ही 2 गुट आपस में जो है वो झड़प हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने बोर्ड, गेट ये सब तोड़ डाले। और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर दोनों गुटों के लोग पहुंचे हुए थे और जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे में मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने सभी को यहाँ से हटाया है, क्योंकि काफी जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और सभी लोगों को हटाया और पूरा कार्यालय जो है वो पार्टी का वो खाली करा दिया गया है। सभी दोनों पक्षों को उनको भेजा गया है, यहाँ से हटाया गया है और अभी पूरा कब्जा जो है वो पुलिस ने पार्टी कार्यालय पे ले लिया है। अभी एरी जो हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कुछ ही देर में अभी पार्टी कार्यालय पर पहुंच रहे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए कि क्या आखिर क्यों हुआ ये, क्योंकि लगातार जो नारे लग रहे थे वो ये भी लग रहे थे कि जो निष्कासित है उनको निकाला जाए, उनको पार्टी कोई काम ना दे, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले थे वो देखने को मिल रहे थे। हाल फिलहाल में ही पार्टी से कुछ लोगों को निष्कासित किया गया था कि उनकी गतिविधियां सही नहीं थी इस कारण, और अब ये ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में रविवार को देर रात हुई भारी बारिश के चलते अगस्त्यमुनि और नगरासू क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है। अगस्त्यमुनि में पूरे बाजार में पानी भर गया है और लोगों की दुकानों के अंदर भी पानी भरने लगा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे का लगभग 20 मीटर हिस्सा धंस गया है, जिसके चलते यहां पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। नगरासू में भी सड़कों का हिस्सा धंसने से कई वाहन चपेट में आ गए। आगे बढ़ते हैं। चमोली के गौचर कमेडा में बद्रीनाथ हाईवे लगभग 100 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक जाने वाले मार्ग में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में कल देर रात को भारी बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर बहने लगे, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, धराली, गैरसैंण का संपर्क कट चुका है। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ धाम तक नासूर बना हुआ है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वहीं इस बार बारिश से नेशनल हाईवे पर नए नए लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गए हैं। पहाड़ से कभी भी बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़क पर आ सकते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो लगातार चमोली जनपद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बारिश के बाद बाधित हो रहा है। कर्णप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ धाम तक इन दिनों जगह जगह नए लैंडस्लाइड जोन विकसित हुए हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो इलाका है इस पे दरारें अब पड़ चुकी हैं और ये लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। जोगीधारा के आसपास का ये पूरा इलाका है और यहाँ पे जो सड़क कटिंग का जो काम चल रहा है उसकी वजह से बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी पर ऊपर से पूरी इस समय दरारें जो हैं वो पड़ चुकी हैं और कभी भी यहाँ पे मार्ग बाधित हो रहा है। कल रात को भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्थर गिरे थे जिसको कि सुबह साफ कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और इलाके हैं जिन पर आप यहाँ पे देखें जो दरारें हैं वो आपको साफ दिखाई देगी, क्योंकि जब पहाड़ कटिंग होता है तो उसका जो निचला हिस्सा है वो लगातार नीचे की तरफ खिसकता चला जाता है। चारों धाम यात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है और मौसम के अनुमान को देखते हुए, मौसम की रिपोर्ट को देखते हुए यात्रा करने की सलाह लगातार चमोली प्रशासन तीर्थ यात्रियों को दे रहा है। अगर किसी यात्री को ज़्यादा दिक्कत होती है तो प्रशासन की टीम तुरंत वहां पे पहुंच भी रही है, जेसीबी मशीनें भी लगा दी गई हैं, लेकिन बारिश अभी भी मुश्किलें पैदा चमोली जनपद में कर रही हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में डाबरकोट के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। डाबरकोट में लैंडस्लाइड की नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास 2 दिन से बंद है। सचिव आपदा प्रबंधन और आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्र पुरोला में पहुंचे और आपदाग्रस्त क्षेत्र पुरोला का दौरा करने के साथ प्रभावितों से मुलाकात की है। इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कहा है कि आपदा वाले इलाकों का आंकलन किया जा रहा है और सरकार प्रभावितों की मदद जरूर करेगी। देखिए, आपदा जो पुरोला में आई है उसका हम लोग यहाँ पर आकलन करने आए हुए हैं और इस जो 2 दिन पूर्व घटना थी, जैसे इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। क्योंकि वेदर 2 दिन खराब था, हम लोग नहीं आ पाए। आज मौसम आप देख रहे हैं थोड़ा साफ है तो हम लोग आए हैं। हमारे साथ सचिव आपदा साहब भी हैं और हम लोग हर स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर इस फ्लैश फ्लड से लोगों का नुकसान हुआ है, उसका गहनता से हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए लोग नदी में अचानक से पानी बढ़ने के चलते फंस गए और यहां पर नदी में बनी अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव के चलते फंस गई और इससे नदी के दूसरे छोर पर भी 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सकुशल रेस्क्यू किया और इसमें कामयाब रही टीम। कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद से ही सिगड्डी ग्रोथ सेंटर और जशोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम की रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया है और इंडस्ट्रियल एरिया में माल की आवाजाही के लिए ट्रकों को अब नदी के बीच से जाना पड़ रहा है। नदी में बने पुल के टूटने के बाद से भारी वाहनों के लिए आवाजाही के लिए एकमात्र विकल्प नदी से बीच से होकर जाना ही बचा है। ऐसे में आए दिन नदी में ट्रक फंसते जा रहे हैं। सैकड़ों ड्राइवर और कंडक्टर अपने वाहनों के साथ वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव को पार कर पाना मुश्किल हो चुका है। 1 हफ्ते से इंडस्ट्रियल एरिया भारी घाटा झेल रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी नुकसान झेलना पड़ा है। रोज आते हैं, यहाँ तक खड़े रहते हैं, शाम को अपना वापस ले जाते हैं। दूसरी दिक्कत यही है कि गाड़ी जो फंस जाती है उन्हें देख कर ऑर्डर लग जाता है,
3-3, 4-4 जेसीबी लगती हैं, उसके बाद भी निकलना नहीं हो रहा। नदी में पानी चल रहा है ज़्यादा, उसमें नीचे बैठ जा रही है गाड़ी पूरी। उसके बाद जेसीबी लगा रहे हैं, जेसीबी से नहीं काम चल रहा है तो क्रेन मंगा रहे हैं नजीबाबाद से, तब निकाल रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मालन नदी पर बने पुल पर, जो पुल हाल ही में टूट गया है और पुल के टूट जाने के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पुल है वो टूट चुका है और उसके बाद जो भारी वाहन हैं उनका जो आवाजाही है वो इसी नदी, जो उफनती जो नदी है, इसी नदी से होकर जो भारी वाहन है यानी कि जो ट्रक वगैरह हैं वो नदी से होकर गुजर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो सामने वो ट्रक खड़े हैं और वेट कर रहे हैं इस बात का कि नदी का जो जलस्तर है वो कम हो और उसके बाद वो आवाजाही कर सके। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा इंडस्ट्रियल एरिया पे है। उनके रोज़गार का संकट, जो मज़दूर हैं वहाँ पे श्रमिक काम करते हैं, उनके रोज़गार का भी संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से इंडस्ट्रियल एरिया बुरा वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि जो माल की आवाजाही है, जो कच्चा माल है वो नहीं आ पा रहा है और प्रशासन की ओर से उनको आवाजाही के लिए इसी नदी का रास्ता दिया गया है, क्योंकि ये जो पुल है, इसी पुल से होके पहले जो भारी वाहन है यानी कि ट्रक हैं वो गुजरते थे, लेकिन अब पुल टूट जाने के कारण जो ट्रक हैं वो अब नदी से होके उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है और वो नदी से होके गुजरते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए वो काफ़ी सारे ट्रक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो तो वो अपने जो जहां उनको जाना है या फिर किसी को फैक्ट्री जाना है या फिर किसी को जो माल लेके दूसरे शहरों तक पहुंचना है वो जा सके। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। हरिद्वार में खेतों में केमिकल फैलने के मामले की जांच की जाएगी। बाढ़ के पानी के बीच केमिकल मिलने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीटिंग में इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम हरिद्वार फैक्ट्रियों से केमिकल फैलने को लेकर जांच करेंगे और इसके साथ ही कृषि सचिव 27 जुलाई को हरिद्वार में कैंप करेंगे और साथ ही खेतों में हुए नुकसान का आकलन करेंगे। ऋषिकेश के आईजीपीएल कॉलोनी में आवासीय भवनों को खाली कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पहले चरण में 1500 घरों में से स्थानीय प्रशासन को 227 घर को खाली कराया जाना है और जर्जर आवासों को ध्वस्त किया जाना है। अभी तक प्रशासन सिर्फ 50 घरों को खाली करवा पाया है। रविवार को 14 जर्जर भवनों का भारी विरोध के बीच उन्हें ध्वस्त किया गया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आवासीय भवनों में हो रहे कब्जेधारियों के पक्ष में लगातार समर्थन कर रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री ने भी मानसून के सीजन में रह रहे लोगों को रहने का आदेश दिया है। अभी प्रशासन को कब्जेधारियों से भवन खाली कराने हैं, उसके बाद ध्वस्तीकरण करना है, लेकिन लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम शांत लोग हैं, हमको छेड़ा न जाए और हम जैसे रह रहे हमें वैसे रहना दिया जाए। और जैसे पुलिस ने जब हमने रोकने की कोशिश करी, उनको शांतिपूर्वक रोकने की कोशिश करी, हमने कहा कहाँ जा रहे, उन्होंने हमें झूठ बोले कि आम बाग जा रहे हम। जैसा कि सभी को पता है, आईडीपीएल की लीज जो है खत्म हो चुकी है। मई 2022 में उनको 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा चुका है और उन्होंने बार बार नोटिस भी भेजा है और साथ ही पेपर में भी प्रकाशित करके सबको सूचित किया है। अभी लेटेस्ट टाइम जो है 15 तारीख तक था जब तक इनको खाली कर देना था, लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर हमारा जो सरकारी जो आईडीपीएल के अधिकारी वर्ग रहता था और जो हमारे खंडहर पड़े हुए मकान हैं, सिर्फ उनका ध्वस्तीकरण चल रहा है। आईडीपीएल में वर्षों से रह रहे इन सरकारी आवासों में जो लोग थे, उन पर प्रशासन ने अपना हथौड़ा चलाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे मकान तोड़े गए हैं। लगभग 200 के आसपास पहले चरण में मकान तोड़ने हैं और खाली करवाने हैं। इस समय 15 आवासों को कल प्रशासन ने खाली कराया है। यहाँ पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। इसके चलते पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया और लगातार विरोध और प्रदर्शन होता रहा। पुलिस को बड़ी तीखी नोकझोंक के बीच सफलता मिली है कि उन्होंने 15 भवनों को कराया है। अभी आगे की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू रहेगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।